हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म अकेडमी। एग्जाम फॉर्म अकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे मार्च 2019 के टॉप 200 करंट अफेयर क्वेश्चन का भाग 2। इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 16 मार्च से लेके 31 मार्च तक के, क्योंकि हम 1 मार्च से लेके 15 मार्च तक के ऑलरेडी क्वेश्चन भाग 1 में कवर कर चुके हैं। तो अगर आप इस वीडियो को नहीं देखें पार्ट 1 को, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे अन्य महीनों जैसे जनवरी फरवरी के भी मंथली करंट अफेयर क्वेश्चन अवेलेबल हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019 किसने जीता है? तो ये जीता है कर्नाटक की टीम ने। इसके अलावा 2 ट्रॉफियां और आपको याद रखना, ईरानी कप 2019 को जीत लिया है विदर्भ की टीम ने, और रणजी ट्रॉफी 2019 को भी जीत लिया है विदर्भ की टीम ने। और 2 ट्रॉफियां और आपको याद रखना, विजय हरारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी। ये सभी जो ट्रॉफियां हैं, विजय हरारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये सभी क्रिकेट से संबंधित हैं। और एक ट्रॉफी और नाम पूछा जाता है एग्जाम में, संतोष ट्रॉफी। तो जो संतोष ट्रॉफी है ये फुटबॉल से संबंधित है। और भारत में जो क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी, उसका नाम है बीसीसीआई। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है सीके खन्ना। और जो भारत की पुरुष क्रिकेट टीम है उसके जो कोच हैं उनका नाम है रवि शास्त्री, और महिला क्रिकेट टीम के जो कोच हैं उनका नाम है WV रमन। और बीसीसीआई का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में, और बीसीसीआई ने अपना पहला जो लोकपाल बनाया है उनका नाम है जस्टिस DK जैन, और भारत के जो पहले लोकपाल बने उनका नाम है PC घोष। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है B। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एशियाई क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार 2019 किसने जीता है? तो ये दिया गया पद्मनाभन गोपालन को, और ये तमिलनाडु राज्य से हैं। आप जो ये फिगर देख रहे हैं ये हैं गोपालन, और ये तमिलनाडु राज्य से हैं। इनकी एक संस्था जिसका नाम है हंगर स्पॉट। ये जो हंगर स्पॉट संस्था है, इसका काम ये है कि शहर में जो बचा हुआ खाना, रेस्टोरेंट, शादी या कोई भी इवेंट है, वहाँ से बचे हुए खाना को जो भूखे लोग हैं उनको प्रोवाइड कराया जाता है इस संस्था द्वारा। इसीलिए इनको दिया गया है राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार एशियाई क्षेत्रों में। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं राष्ट्रमंडल खेल से। राष्ट्रमंडल को इंग्लिश में बोला जाता है कॉमनवेल्थ नेशंस। तो कॉमनवेल्थ नेशंस जो है इसका मुख्यालय है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में, और इसकी जो हेड हैं वो हैं ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। और 2018 के जो कॉमनवेल्थ नेशंस खेल खेले गए थे वो खेले गए थे क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में, और इसके 4 साल बाद यानी कि 2022 में जो खेले जाएंगे राष्ट्रमंडल खेल वो खेले जाएंगे बर्मिंघम, यूनाइटेड किंगडम में। और एक क्वेश्चन और आपको राष्ट्रमंडल खेलों से याद रखना है। एक देश है जिसका नाम है मालदीव, जो कि अपना पड़ोसी देश है और एशिया का सबसे छोटा देश है। तो मालदीव जो है, इन्होंने राष्ट्रमंडल जो देश हैं यानी कि कॉमनवेल्थ नेशंस हैं, इससे इन्होंने अपने देश को क्विट कर लिया था। लेकिन 2019 में जनवरी महीने में इन्होंने फिर से कॉमनवेल्थ नेशंस को ज्वाइन कर लिया है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉमनवेल्थ नेशंस को हाल ही में किस देश ने ज्वाइन किया है, तो उत्तर होगा मालदीव ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है B। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नोबेल शांति पुरस्कार 2019 के लिए किसे नॉमिनेट किया गया? तो ये नॉमिनेट किया गया ग्रेटा थुनबर्ग को। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये है ग्रेटा थुनबर्ग को। ये एक इन्वायरमेंट एक्टिविटिस्ट हैं। इसके अलावा नोबेल प्राइज से एक और आपको न्यूज याद रखना है। 2018 में जो साहित्य का क्षेत्र था उसमें कोई नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया था, इसलिए 2019 में साहित्य के क्षेत्र में 2 नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे। और जो नोबेल पुरस्कार होते हैं ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। कौन कौन से? चिकित्सा के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, इसके अलावा साहित्य के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में। और जो नोबेल पुरस्कार हैं ये वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिए जाते हैं, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, और इसकी शुरुआत की गई थी 1901 से। और जो ग्रेटा थुनबर्ग हैं ये स्वीडन देश से हैं, और स्वीडन जो देश है ये यूरोप का देश है, और इसको स्विट्जरलैंड से कंफ्यूज मत करना। स्विट्जरलैंड अलग देश है और स्वीडन अलग देश है। स्वीडन की राजधानी जो है स्टॉकहोल्म है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है स्वीडिश क्रोना। और एक रिपोर्ट आपको याद रखना है स्वीडन से। स्वीडन में एक संस्था है जिसका नाम है सिपरी का फुल फॉर्म है स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इस संस्था की रिपोर्ट यानी कि सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार जो भारत है पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे है युद्ध
आयातक सामग्री में, यानी कि हथियार आयातक सामग्री में भारत पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे है और पहले नंबर पे जो है वो है सऊदी अरब। तो ये रिपोर्ट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 ये है कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को निजी क्षेत्र के ऋणदाता के रूप में वर्गीकृत किया है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है बेसिकली कि आरबीआई ने अभी अभी पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में किस बैंक को डाल दिया है। तो ये डाल दिया है आईडीबीआई बैंक को। इसका कारण मैं बताता हूँ। आईडीबीआई जो बैंक है इसमें अभी अभी एलआईसी ने 51% की हिस्सेदारी को खरीद लिया है, इसलिए आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक को पब्लिक सेक्टर बैंक से प्राइवेट सेक्टर की कैटेगरी में डाल दिया है। और एलआईसी का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में और एलआईसी के जो नए चेयरमैन बने उनका नाम है एम.आर. कुमार और आईडीबीआई बैंक का भी मुख्यालय मुंबई में है। और एक क्वेश्चन और एलआईसी से पूछा जाता है, मेनली बैंक और इंश्योरेंस के एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एलआईसी जो संस्था है या कंपनी है ये किसकी कंपनी है। पूर्णतया 100% भारत सरकार की है या 100% आरबीआई की है या इन दोनों की हिस्सेदारी है। तो एलआईसी जो है ये 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। और एक और संस्था आपको नाम याद रखना, एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग जो बैंक है ये 100% आरबीआई की है ओनरशिप। तो ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना। एनएचबी में 100% आरबीआई की ओनरशिप है और जो एलआईसी है इसमें 100% ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। जो पीएनबी कंपनी है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इस पे अभी अभी आरबीआई ने 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। एचडीएफसी जो बैंक है इसका मुख्यालय मुंबई में है और ये भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की बैंक है और ओवरऑल की अगर बात की जाए तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी बैंक है एसबीआई के बाद। और तीसरी जो सबसे बड़ी भारत की बैंक बन गई है वो अभी भी बन गई है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंकों का विलय हो गया। वो कौन कौन सी हैं? देना बैंक और विजया बैंक। तो देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ये तीनों बैंकें एक में मर्ज हो गई हैं और नई बैंक बनी जिसका नाम रखा गया है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मुख्यालय है वो है बड़ोदरा गुजरात में और ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी बैंक बन गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं हर वीडियो के साथ कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको वीडियो पसंद आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। बीसीसीआई के मध्यस्थता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है पी.एस. नरसिम्हा। जो बीसीसीआई के झगड़े हैं या उससे निपटारा पाने के लिए जो नए व्यक्ति का नियुक्त किया गया उनका नाम है पी.एस. नरसिम्हा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और बीसीसीआई के जो पहले लोकपाल बने उनका नाम है जस्टिस डी.के. जैन। अगला क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 ये है कि ऑब्जर्वर ऐप किसने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है चुनाव आयोग द्वारा, यानी कि इलेक्शन कमीशन द्वारा। इसके अलावा एक और ऐप आपको याद रखना जिसका नाम है सी विगिल जो ऐप है ये भी चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन द्वारा चलाया गया है। और इस समय इलेक्शन की माहौल है तो इलेक्शन से जितने भी क्वेश्चन करंट अफेयर के बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, तो उन सभी क्वेश्चनों को आपको याद रखना। तो मैं कुछ क्वेश्चनों को यहाँ बताता हूँ। जैसे एक स्कीम चलाई गई है चुनाव आयोग द्वारा जिसका नाम है एनाजोरी स्कीम। तो एनाजोरी स्कीम जो है ये असम राज्य में चलाई गई है। इसके अलावा एक और स्कीम चलाई गई असम राज्य में जिसका नाम है आई हेल्प। और चुनाव आयोग ने भारत की पहली ट्रांसजेंडर इलेक्शन एम्बेसडर बनाया है जिनका नाम है गौरी सामंत। और जो गौरी सामंत हैं ये महाराष्ट्र के मुंबई शहर से हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि इलेक्शन की पहली एम्बेसडर यानी कि इलेक्शन की जो पहली एम्बेसडर यानी कि जो राजदूत बनी हैं और ट्रांसजेंडर हैं वो हैं गौरी सामंत जो कि महाराष्ट्र राज्य से हैं। और हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है सुनील अरोड़ा और जो इनकी सहायता के लिए 2 चुनाव आयुक्त हैं उनका वो हैं अशोक लवासा और सुनील चंदर। तो ये 3 नाम आपको याद रखना। सुनील अरोड़ा जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और जो चुनाव आयुक्त हैं वो हैं अशोक लवासा और सुनील चंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किसे नाटो का प्रमुख के रूप में नामित किया गया है। तो नाटो क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे अपने भारत में एयरफोर्स होता है, नेवी होता है,
और चीन में भी एयरफोर्स नेवी होता है, पाकिस्तान में भी होता है। इसी प्रकार से कुछ यूरोपियन और अमेरिकन देश हैं, उनका खुद का जो नेवी या एयरफोर्स नहीं होता है, उनका एक मिलिट्री अलायंस है जिसका नाम है नाटो। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। और नाटो के अभी अभी जो प्रमुख बने उनका नाम है जनरल टॉड वाल्टर्स, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और इसमें जो देश आते हैं वो जैसे कनाडा हुआ, डेनमार्क हुआ, फ्रांस हुआ, बेल्जियम हुआ, इटली हुआ, लग्जमबर्ग हुआ, ये पुर्तगाल हुआ, ये सभी देश नाटो के अंतर्गत आते हैं। और एक क्वेश्चन और आपको नाटो से याद रखना, एक देश है जिसका नाम है मैसेडोनिया। मैसेडोनिया ने अभी अभी नाटो देश को ज्वाइन किया है। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और मैं बताता हूं जो कि हाल ही में ज्वाइन किए गए हैं किसी संस्था को, या किसी संस्था को किसी देश ने छोड़ दिया है। तो नाटो को ज्वाइन किया है मैसेडोनिया ने, कॉमनवेल्थ नेशंस को ज्वाइन किया है मालदीव ने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ज्वाइन किया है मलेशिया ने, यूनेस्को को छोड़ दिया है अमेरिका और इजराइल ने, एक संस्था है ओपेक, ओपेक को छोड़ दिया है कतर ने, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है बोल्विया देश ने। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। और जो नाटो का मुख्यालय है ये है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और ब्रुसेल्स में एक और संस्था का मुख्यालय जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन और नाटो दोनों का जो मुख्यालय है वो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और बेल्जियम जो है ये एक यूरोप का देश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। हाल ही में नमस्ते थाईलैंड उत्सव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, भारत महोत्सव अभी अभी मनाया गया नेपाल की राजधानी काठमांडू में। तो भारत महोत्सव नेपाल की राजधानी काठमांडू में, और नमस्ते थाईलैंड उत्सव मनाया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। ग्लोबल इन्वायरमेंटल आउटलुक 2019 रिपोर्ट किसने जारी किया? तो ये जारी किया संयुक्त राष्ट्र संघ ने, और संयुक्त राष्ट्र संघ को इंग्लिश में बोला जाता है यूनाइटेड नेशंस। और यूनाइटेड नेशंस का जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में, और इसकी स्थापना हुई थी 4 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए प्रतिवर्ष पूरी दुनिया में 4 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। और इसमें जो वर्तमान में जो टोटल देश हैं वो है 193, और 2 ऑब्जर्वर देश हैं। और इसके जो हेड हैं उनका नाम आपको जरूरी याद रखना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो हेड हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल देश से हैं। और इसके अलावा एक और रिपोर्ट और आपको याद रखना, अभी अभी एक रिपोर्ट जारी की गई जिसका नाम है द फ्यूचर ऑफ रेल रिपोर्ट। तो द फ्यूचर ऑफ रेल रिपोर्ट जो है इसको जारी करने वाली संस्था है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एक और रिपोर्ट जारी किया जिसका नाम है CO2 इमिशन रिपोर्ट। तो ये 2 रिपोर्ट जो हैं, CO2 इमिशन रिपोर्ट, द फ्यूचर ऑफ रेल रिपोर्ट, इसको जारी किया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। और ग्लोबल इन्वायरमेंटल आउटलुक 2019 रिपोर्ट को जारी किया संयुक्त राष्ट्र संघ ने। और जो संयुक्त विश्व बैंक है इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। WHO का जो मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड में, और WHO के जो हेड हैं उनका नाम है टेड्रस आधानोम। और WHO की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए प्रतिवर्ष पूरी दुनिया में 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। WHO को हिंदी में बोला जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है C। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 से किसे प्रदान किया गया? तो ये दिया गया है अरुण जेटली को। बिजनेस लाइन जो है एक न्यूज़पेपर है जो कि द हिंदू जो न्यूज़पेपर आता है इसी का एक न्यूज़पेपर है। तो बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर जो पुरस्कार है ये दिया गया अरुण जेटली को। इसके अलावा 2-3 पुरस्कार और आपको याद रखना, नरेंद्र मोदी को पिछले साल दिया गया था चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, सियोल शांति पुरस्कार, इसके अलावा फिलिप कोटलर प्राइज। और जो वर्तमान में कोल मंत्री हैं और रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल को दिया गया था कारनोट पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। कार्ड रहित कैश निकालने की सुविधा किस बैंक ने शुरू किया? तो ये शुरू किया गया है SBI बैंक द्वारा, और SBI का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में, और इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है रजनीश कुमार। और SBI का एक ऐप है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है जिसका नाम है योनो ऐप। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि योनो ऐप जो है ये किस बैंक का है? तो ये है SBI बैंक का। और SBI बैंक जो है भारत की सबसे बड़ी बैंक है प्राइवेट सेक्टर में और ओवरऑल में।
और दूसरी सबसे बड़ी जो भारत की सबसे बड़ी बैंक है पब्लिक सेक्टर में, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर हम ओवरऑल की बात करें पब्लिक और प्राइवेट दोनों को मिला के, तो बैंक ऑफ बड़ौदा है तीसरे नंबर की। और सिर्फ अगर पब्लिक सेक्टर की बात की जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा है दूसरे नंबर की। और HDFC जो बैंक है ये भारत की सबसे बड़ी बैंक है, ओवरऑल में दूसरे नंबर पे और प्राइवेट सेक्टर में पहले नंबर पे। तो ये जो पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर या ओवरऑल, ये आपको याद रखना है। PNB जो बैंक है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके जो CEO हैं उनका नाम है सुनील मेहता। और PNB कंपनी के बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनका नाम है विराट कोहली। HDFC बैंक का भी मुख्यालय मुंबई में है। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन क्या है, अभी अभी RBI ने एक 3 बैंकों को SBI, ICICI और HDFC, इन 3 बैंकों को RBI ने DSIB कैटेगरी में डाला है। DSIB क्या होता है? DSIB का फुल फॉर्म होता है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक। इसका मतलब ये है कि ये जो 3 बैंकें हैं SBI, ICICI, HDFC, इतनी बड़ी बैंकें हैं कि ये फेल ही नहीं हो सकती। तो जो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक है, इसका मतलब है दैट बैंक्स आर टू बिग टू फेल, यानी कि ये बैंकें जो हैं इतनी मजबूत हैं या इतनी बड़ी हैं कि ये फेल नहीं हो सकती। तो ये आपको याद रखना है। RBI द्वारा DSIB कैटेगरी में SBI, ICICI और HDFC बैंक को डाला गया है। तो DSIB का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है बैंक एग्जाम में। तो DSIB का फुल फॉर्म है डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक। इसमें अगर मान लीजिए ये तीनों बैंक हैं किसी समय फेल होने के कगार पे आ जाते हैं, तो तुरंत जो भारत सरकार है इनको फेल होने से बचाएगा और इनमें पैसा डालेगा। इसीलिए इनको अलग से कुछ सुविधाएं दी जाती हैं जो बैंकें DSIB में कैटेगरी में रखी जाती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट, बहुत ही जो न्यूज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि RBI द्वारा DSIB कैटेगरी में 3 बैंकों को डाला गया है, SBI, ICICI, HDFC, जिसमें ICICI और HDFC जो है प्राइवेट सेक्टर की बैंक हैं और SBI जो है पब्लिक सेक्टर की बैंक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2020 की मेज़बानी कौन देश करेगा? तो ये करेगा भारत देश। और इसके अलावा एक अभी अभी कप खेली गई जिसका नाम है सैफ कप, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, तो इसको जीत लिया है भारत ने नेपाल को हरा के। और जो फुटबॉल की इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है उसका नाम है फीफा। फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिक सिटी स्विट्जरलैंड में और इसके जो हेड हैं उनका नाम है गियानी इन्फेंटिनो। और 2018 का जो फीफा विश्व कप खेला गया था वो खेला गया था रूस में, जिसमें विजेता टीम थी फ्रांस की और उप विजेता थी क्रोएशिया की। और इसके 4 साल बाद यानी कि 2022 में जो फीफा विश्व कप खेला जाएगा वो खेला जाएगा कतर की राजधानी दोहा में। उसके 4 साल बाद 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और उसके 4 साल बाद यानी कि 2028 में खेला जाएगा पेरिस, हम गलत बोल दिए हैं, पेरिस, सॉरी माफ़ करना, पेरिस 2024 में खेला जाएगा। पेरिस में ओलंपिक खेल खेले जाएंगे, माफ़ करना मैंने गलत बोल दिया। 2022 में कतर की राजधानी दोहा और उसके 4 साल बाद 2026 में खेले जाएंगे अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में। तो ये वेन्यू आपको याद रखना है। इसके अलावा एक लीग अभी खेली गई जिसका नाम है ISL, जैसे क्रिकेट में खेला जाता है इंडियन प्रीमियर लीग IPL, उसी प्रकार फुटबॉल में खेली जाती है ISL, इंडियन सुपर लीग। तो इंडियन सुपर लीग जो है इसको जीत लिया है एक टीम है जिसका नाम है बेंगलुरु FC। और बेंगलुरु FC के जो कैप्टन हैं वो हैं सुनील छत्री। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना। एक क्वेश्चन और याद रखना, फीफा की अभी रैंकिंग आई है। तो फीफा की रैंकिंग में भारत की जो रैंकिंग है वो है 103 और इसमें जो नंबर 1 देश है वो है बेल्जियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113, पहला DD महिला किसान पुरस्कार किसने जीता? तो ये दिया गया स्वाति शिखंडे को। और जो DD चैनल है इसने अभी 11 रीजनल चैनल भी लॉन्च किए हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए DD चैनल ने कितने रीजनल यानी कि क्षेत्रीय चैनल लॉन्च किए, तो ये लॉन्च किया गया है 11। अगला क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन और पूछा गया था रेलवे के एग्जाम में, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया था जो DD किसान चैनल है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो DD किसान चैनल जो है इसका भी ब्रांड एम्बेसडर है एक्टर अमिताभ बच्चन।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, संतोष झा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो जो संतोष झा ये बने हैं उज्बेकिस्तान के राजदूत यानी कि एम्बेसडर। जो उज्बेकिस्तान देश है ये सेंट्रल एशिया का देश है, इसकी राजधानी है जो उज्बेकिस्तान देश है इसकी राजधानी है ताशकंद। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, उज्बेकिस्तान जो देश है इसकी राजधानी है ताशकंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, उज्बेकिस्तान से मिलता जुलता एक और देश है जिसका नाम है कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान भी देश है उज्बेकिस्तान का पड़ोसी देश। तो कजाकिस्तान देश ने अभी अभी अपने देश की जो राजधानी है उसका नाम बदल दिया है। तो कजाकिस्तान की जो पहली राजधानी थी उसका नाम था अस्तना, और अस्तना का नाम बदलकर अब नया नाम रखा गया नूर सुल्तान, क्योंकि जो नूर सुल्तान है यहाँ के पहले राष्ट्रपति थे जो कि 1990 से लेकर 2019 तक अपने पद पर बने रहे, और 2019 में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो उन्हीं को, क्योंकि ये कजाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे नूर सुल्तान, तो इनको यादगार बनाने के लिए इनके नाम पे अस्तना शहर का नाम बदल के नूर सुल्तान रख दिया गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको याद रखना कि कजाकिस्तान की जो राजधानी है उसका नाम बदल कर रख दिया गया नूर सुल्तान, और इसका पहले नाम था अस्तना, और ये भी सेंट्रल एशिया का देश है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, राष्ट्रपति ग्रास रूट पुरस्कार 2019 किसके द्वारा प्रदान किए गए? तो ये प्रदान किए गए रामनाथ कोविंद के द्वारा। अगला क्वेश्चन, एशियाई युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया हांगकांग देश में, हांगकांग जगह पे। हांगकांग कोई देश नहीं है, हांगकांग जो है ये चाइना के अंतर्गत एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। हांगकांग में पहले ब्रिटिश का शासन था, और ब्रिटिश जब यहाँ से गए तो इसको हांगकांग को चाइना को देके चले गए। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एक बैंक है जिसका नाम है HSBC। HSBC का फुल फॉर्म है हांगकांग संघाई बैंकिंग कारपोरेशन। तो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि हांगकांग संघाई बैंकिंग कारपोरेशन का मुख्यालय कौन है? और इसमें जो ऑप्शन रहते हैं HSBC में, सबसे पहले रहता है हांगकांग, दूसरा रहता है संघाई, तीसरा रहता है बीजिंग, चौथा रहता है लंदन। तो ना तो इसका मुख्यालय हांगकांग है, ना तो बीजिंग है, ना तो संघाई है, और इस जो HSBC यानी कि हांगकांग संघाई बैंकिंग कारपोरेशन है इसका मुख्यालय है लंदन में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। HSBC यानी कि हांगकांग संघाई बैंकिंग कारपोरेशन का मुख्यालय लंदन में, और ये दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी बैंक है, क्योंकि जब ब्रिटिश लोग हांगकांग में थे तो इस बैंक को खोला था, उस समय इसका मुख्यालय था हांगकांग। उसके बाद हांगकांग से जब वापस आया तो ब्रिटिश ने इस बैंक को भी वापस लेके लंदन चले आए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 है ये, अपेंडिक्स 2019 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो अपेंडिक्स का फुल फॉर्म है अफ्रीका इंडिया। तो अफ्रीका इंडिया की जो संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित की गई, ये आयोजित की गई भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। इसमें 17 अफ्रीकी देशों ने पार्टिसिपेट किया था। पुणे शहर से 2 न्यूज आपको याद रखना है। पहला न्यूज तो ये, पुणे शहर में 2019 का आयोजित किया गया था उल्लू महोत्सव। इसके अलावा 2019 के जो यूथ गेम्स, इंडिया यूथ गेम्स खेले गए, इंडिया यूथ गेम्स, वो भी पुणे शहर में आयोजित किए गए थे। और इंडिया यूथ गेम्स में नंबर 1 जो राज्य रहा वो रहा महाराष्ट्र, नंबर 2 पे हरियाणा, नंबर 3 पे दिल्ली। और पुणे जो शहर ये मुथा नदी के किनारे स्थित है, और ये महाराष्ट्र का शहर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। इसके अलावा अभी संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118, किस राज्य के IT मंत्री को ग्लोबल लीडर्स की सूची में शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया आंध्र प्रदेश के IT मंत्री, और जो इनका नाम है नारा लोकेश। जो नारा लोकेश हैं ये आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं N चंद्रबाबू नायडू उनके बेटे हैं। ये हैं नारा लोकेश, और ये हैं N चंद्रबाबू नायडू के बेटे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो है अमरावती। अमरावती जो शहर है कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, और अमरावती में बना है अभी भारत का 25वां हाई कोर्ट। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में बना है भारत का पहला एक्वा फूड प्रोसेसिंग पार्क, और आंध्र प्रदेश में ही बना है भारत का 18वां रेलवे जोन जिसका नाम है साउथ
कोस्ट रेलवे जोन, हिंदी में बोला जाता है दक्षिण तट रेलवे जोन। और जो 18वां जोन है आंध्र प्रदेश राज्य में बना, इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में, और विशाखापट्टनम को विशाख भी बोला जाता है। और आंध्र प्रदेश का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है पोलावरम प्रोजेक्ट। पोलावरम प्रोजेक्ट का नाम अभी भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे एएलपी के एग्जाम में कि आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, उनकी पार्टी का क्या नाम है? तो एन चंद्रबाबू की पार्टी का नाम है टीडीपी। टीडीपी का फुल फॉर्म है तेलुगु देशम पार्टी। और जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, इनकी पार्टी का नाम है टीआरएस, तेलंगाना राष्ट्र सीमित पार्टी। और जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, इनकी पार्टी का नाम है इनकी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी। और इन्होंने अभी अभी अपनी पार्टी के तृणमूल कांग्रेस से कांग्रेस शब्द को हटा दिया है। इसके अलावा उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है, इस समय याद नहीं आ रहा, सॉरी, तो उनकी पार्टी का नाम है बीजेडी, बीजू जनता दल पार्टी। और जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एडापल्ली के पलानीस्वामी, उनकी पार्टी का नाम है AIADMK। तो ये सभी नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री का निधन हो गया? तो ये निधन हो गया गोवा के मुख्यमंत्री जिनका नाम था मनोहर पारिकर। और इनकी जगह पे जो नए मुख्यमंत्री बने गोवा के, उनका नाम है प्रमोद सावंत। गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। गोवा राज्य की जो राजधानी है उसका नाम है पणजी। पणजी जो शहर है वो मुथा नदी के किनारे स्थित है। और गोवा में है डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी। और जो डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है वो है जम्मू कश्मीर राज्य में। तो ये दोनों क्वेश्चन आप कंफ्यूजिंग है, आपको याद रखना। डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो है ये गोवा में है, और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जो है ये जम्मू कश्मीर है। और सलीम अली को भारत का बर्ड मैन भी कहा जाता है। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना। और गोवा से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गोवा पे पहले किसका राज था? तो गोवा पे पहले था पुर्तगालियों का राज। और जो पांडिचेरी है, पांडिचेरी पे था फ्रेंच लोगों का राज। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गोवा जो थी ये पुर्तगालियों की कॉलोनी थी, और जो पुडुचेरी है ये फ्रेंच की कॉलोनी थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और सिक्किम राज्य ने एक योजना चलाई है जिसका नाम है एक परिवार एक नौकरी। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना। वन फैमिली वन जॉब जो स्कीम है ये चलाई गई सिक्किम राज्य द्वारा, और वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट जो योजना है ये चलाई गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और एक और लॉन्च किया गया जिसका नाम है वन कार्ड वन नेशन। तो वन कार्ड वन नेशन जो है ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 120। हाल ही में चौथी संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण सभा कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई नैरोबी। नैरोबी जो है ये केन्या देश की राजधानी है, और केन्या जो देश है ये अफ्रीका का एक देश है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है। और एक क्वेश्चन और, नैरोबी में है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP का मुख्यालय। और जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है ये दिया गया था UNEP के ही द्वारा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि UNEP का मुख्यालय कहाँ, तो ये है केन्या की राजधानी नैरोबी में। और एक और आपको अफ्रीका महाद्वीप से देश का नाम याद रखना जिसका नाम है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक जो देश है इसकी राजधानी है मपूतो। और यहाँ पे अभी अभी एक साइक्लोन आया जिसका नाम है इडाई साइक्लोन। तो इसकी वजह से पूरा देश तहस नहस हो गया। तो आपको याद रखना जो इडाई साइक्लोन है ये आया है मोजाम्बिक देश में, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। संजना सिंह को किस राज्य में पहली ट्रांसजेंडर अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि संजना सिंह जो कि ट्रांसजेंडर हैं किस राज्य की पहली ऑफिसर बनी है? तो ये बनी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और भोपाल स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अनुसार भारत का सबसे साफ राजधानी शहर है। और मध्य प्रदेश का एक और शहर है जिसका नाम है इंदौर। इंदौर 2019 के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर है, और भोपाल साफ राजधानी शहर है। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है एक क्वेश्चन और पूछा जाता है मध्य प्रदेश से। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो
खजुराहो का मंदिर है ये भारत के किस राज्य में है? तो खजुराहो का जो मंदिर है वो है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है कमलनाथ और ये कांग्रेस पार्टी से हैं। और यहाँ की जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य की भी राज्यपाल हैं। और यहाँ पे बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पाना नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क पाए जाते हैं। और दो न्यूज और आपको मध्य प्रदेश से याद रखना, मध्य प्रदेश ने अभी अभी बनाया है आध्यात्मिक विभाग यानी कि स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट, और ये ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है। इसके अलावा मध्य प्रदेश ने हैप्पीनेस डिपार्टमेंट भी चालू किया और ये भी ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो हैप्पीनेस डिपार्टमेंट और स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट ये दोनों बनाए गए हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन, कुसुम ग्रज साहित्य पुरस्कार 2019 किसने जीता है? तो ये दिया गया है बेदी राही को। तो यहाँ पे बात हुई है साहित्य की, तो साहित्य से रिलेटेड 3 पुरस्कार और आपको याद रखना। व्यास सम्मान 2019 दिया गया लीलाधर जागुड़ी को। साहित्य अकेडमी अवार्ड ये दिया, जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है ये दिया जाता है 22+2 यानी कि टोटल 24 भाषाओं में। जो 22 भाषाएं हमारे संविधान में हैं, इसके अलावा राजस्थान और हिंदी अंग्रेजी ये 2 भाषाओं यानी कि टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है साहित्य अकेडमी अवार्ड। और इसमें जो साहित्य अकेडमी के हिंदी भाषा में जो पुरस्कार दिया गया वो दिया गया चित्रा मुद्गल को, और ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया अमिताभ घोष को। तो ये 3 अवार्ड और आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, हाल ही में ब्रिक्स शेरपा बैठक की जो बैठक है ये कहाँ आयोजित की गई? तो ब्रिक्स की शेरपा जो बैठक है ये आयोजित की गई कोटिरबा में। कोटिरबा जो शहर है ये एक ब्राज़ील का देश है। ब्रिक्स जो है ये 5 देशों को मिल के बनाया गया। कौन कौन से? बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये 5 देश मिल के ब्रिक्स संस्था को बनाए हैं। और इसकी ब्रिक्स की खुद की एक बैंक है जिसका नाम है NDB बैंक। NDB बैंक को ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है और NDB का फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसका जो NDB का मुख्यालय वो है संघाई शहर जो कि चीन में पड़ता है। तो इतना क्वेश्चन आपको याद रखना। हाँ, एक क्वेश्चन और, NDB के जो पहले प्रेसिडेंट हैं वो भारतीय हैं जिनका नाम है KV कामत। और एक और बैंक है चाइना में जिसका नाम है AIIB। AIIB का जो मुख्यालय है वो है बीजिंग में। और एक और बैंक है जिसका नाम है ADB का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसका जो मुख्यालय वो है फिलीपींस के मनीला शहर में। और इसके जो हेड हैं उनका नाम है ताकेहिको नकाओ जो कि जापान देश से हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123, कुर्ग अरेबिका काफ़ी को GI टैग मिला है, ये किस राज्य में उगाई जाती है? तो अभी अभी 5 वैरायटी के काफ़ियों को GI टैग मिला है। GI टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो ये दिया गया जो कुर्ग अरेबिका काफ़ी है ये कर्नाटक की काफ़ी है। भारत में जो काफ़ी उगाई जाती है सबसे ज़्यादा कर्नाटक में, उसके बाद केरल में, उसके बाद तमिलनाडु। चाय सबसे ज़्यादा असम में, अगर क्षेत्र की बात की जाए तो दार्जिलिंग क्षेत्र में। रबर भारत में सबसे ज़्यादा केरल में उगाई जाती है। और मसाले भी सबसे ज़्यादा भारत में केरल में उगाए जाते हैं। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। इसके अलावा 2-3 और मैं GI टैग बताता हूँ जो कि अभी भी दिए गए हैं। कुर्ग अरेबिका काफ़ी को तमिलनाडु राज्य के लिए दिया गया, और एक हल्दी है जिसका नाम है कंधामल हल्दी। तो कंधामल हल्दी को जो GI टैग मिला ये मिला उड़ीसा राज्य को। इसके अलावा एक और हल्दी है जिसका नाम है इरोडी हल्दी, ERODE। इरोडी हल्दी को जो GI टैग मिला ये मिला तमिलनाडु राज्य के लिए। और एक सुपारी है जिसका नाम है सिरसी सुपारी। तो जो सिरसी सुपारी है ये दिया गया है कर्नाटक राज्य को। और एक है मयूर गुड़, तो जो मयूर गुड़ है ये दिया गया है केरल राज्य को GI टैग। और एक है शाही लीची, तो शाही लीची का जो GI टैग मिला है ये मिला है बिहार को। तो ये सभी GI टैग आपको याद रखना है। कुर्ग अरेबिका काफ़ी कर्नाटक को, कंधामल हल्दी उड़ीसा को, सिरसी सुपारी कर्नाटक को, इरोडी हल्दी तमिलनाडु राज्य को, मयूर गुड़ कर्नाटका राज्य को, शाही लीची बिहार राज्य को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है C। और कर्नाटक राज्य की जो राजधानी है वो बेंगलुरु में है इसरो का मुख्यालय, इसीलिए बेंगलुरु को कहा जाता है भारत की स्पेस सिटी। और बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 10 दिवसीय भारत की यात्रा पे आए थे? इनको लग रहा है और कोई काम ही नहीं, 10 दिन भारत में आए। तो ये हैं
गुयेना देश के प्रधानमंत्री। गुयेना जो देश है ये एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है कोंकरे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, एशियन यूथ चैंपियनशिप में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते? तो ये जीते सबसे ज़्यादा भारत ने, चीन ने, उसके बाद सबसे ज़्यादा भारत में, और ये आयोजित की गई है हांगकांग में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, चीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127, रितु बेरी किस देश की भारत की सांस्कृतिक राजदूत यानी कि अम्बेसडर बनी है? तो ये बनी है उज़्बेकिस्तान की, और उज़्बेकिस्तान जो देश है ये सेंट्रल एशिया का देश है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, फोर्ब्स की विश्व की सबसे अमीर खेल टीम, फोर्ब्स की जो रिपोर्ट आई, फोर्ब्स एक मैगजीन है अमेरिका की, तो इसकी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे अमीर खेल टीमों के मालिकों की सूची जारी की गई है। इसमें नंबर 1 कौन रहे? तो इसमें रहे नंबर 1 भारत के व्यक्ति मुकेश अंबानी। इनकी जो खेल टीम है उसका नाम आईपीएल की, उसका नाम है मुंबई इंडियंस। तो मुंबई इंडियंस के मालिक हैं। अगर हम बात करें व्यक्तियों की, तो पूरी दुनिया में व्यक्तियों में जो सबसे अमीर रहे फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार वो हैं जेफ बेजास, और जेफ बेजास की जो कंपनी है उसका नाम है Amazon.com। इसके अलावा एक और इनकी कंपनी जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। और भारत में जो सबसे अमीर रहे फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार वो रहे मुकेश अंबानी, और मुकेश अंबानी की जो कंपनी है उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी कौन सी कंपनी है, तो है रिलायंस इंडस्ट्री, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 8.5 ट्रिलियन पहुँच गया है। और दूसरे में सबसे बड़ी जो कंपनी है वो है HDFC बैंक, और TCS। दूसरे में, पहले में रिलायंस इंडस्ट्रीज, तीसरे में TCS, और दूसरे में TCS, और तीसरे में HDFC बैंक। ये हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़े कंपनियां भारत की। अगला क्वेश्चन, लेडीज यूरोपियन टूर को जीतने वाली दूसरी भारतीय गोल्फर कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है दीक्षा डांगर। अगर बात की जाए पहली, तो पहली जो बनी थी उनका नाम है अदिति अशोक। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, जो दीक्षा डांगर हैं इन्होंने अभी अभी अफ्रीकन टूर भी जीता है। और एक क्वेश्चन और आपको गोल्फर से याद रखना है, एक खिलाड़ी जिनका नाम है वानी कपूर। तो वानी कपूर को अभी अभी मिला है ऑस्ट्रेलिया LGPA कार्ड। LGPA का फुल फॉर्म होता है लेडीज़ गोल्फर प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो ऑस्ट्रेलिया की जो LGPA कार्ड है ये मिला है वानी कपूर को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 जो है ये शायद मिसप्रिंट हो गया है। क्वेश्चन ये है कि गृह फाइनेंस बैंक को RBI ने मंजूरी दे दिया किस बैंक में विलय होने के लिए? तो गृह बैंक फाइनेंस जो बैंक है ये विलय होगी बंधन बैंक में, और बंधन बैंक जो है प्राइवेट बैंक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में। इसके अलावा एक मर्जर और आपको याद रखना, जो BOB बैंक है ये मर्ज हो गई है देना और विजया बैंक में। अब ये तीनों बैंकें मिल के बन गई हैं BOB बैंक, और BOB बैंक भारत की तीसरी सबसे बड़ी बैंक बन गई है। इसके अलावा मालवा ग्रामीण बैंक, सतलुज ग्रामीण बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, ये सभी एक में मर्ज हो गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। किस कंपनी ने स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए संगम परियोजना की शुरुआत की? तो ये किया गया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं उनका नाम है सत्या नडेला, और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं दो लोग, बिल गेट्स और पॉल एलन। और पॉल एलन का 2018 में निधन हो गया था। और फेसबुक जो कंपनी, इसके फाउंडर और CEO हैं मार्क जकरबर्ग। और फेसबुक ने भारत में अभी अभी एक इनिशिएटिव चलाया है जिसका नाम है मेनली इलेक्शन के लिए चला है, जिसका नाम है कैंडिडेट कनेक्ट। तो कैंडिडेट कनेक्ट जो इनिशिएटिव है ये चलाया गया फेसबुक कंपनी द्वारा। और गूगल इंडिया के जो CEO थे उन्होंने अभी अभी रिज़ाइन दे दिया है, जिनका नाम था राजन आनंदन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। हाल ही में जारी प्रसन्नता रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पे रहा?
तो क्वेश्चन नंबर 133 ये है कि प्रसन्नता रैंकिंग। प्रसन्नता रैंकिंग को इंग्लिश में बोला जाता है हैप्पीनेस इंडेक्स। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में जो नंबर 1 देश रहा वो रहा फिनलैंड। अब आपको याद रखना है भारत की रैंकिंग। तो भारत की जो रैंकिंग रही वो रही 140 आउट ऑफ 155। 155 देशों में भारत की जो रैंकिंग रही हैप्पीनेस इंडेक्स में वो रही 140 और फिनलैंड की रही नंबर 1। फिनलैंड जो है ये यूरोप का देश है, इसकी राजधानी हेलसिंकी और फिनलैंड की एक कंपनी है जिसका नाम है नोकिया। नोकिया कंपनी के जो सीईओ हैं वो एक भारतीय हैं जिनका नाम है राजीव सूरी और नोकिया कंपनी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनका नाम है आलिया भट्ट। और ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया था कि आलिया भट्ट जो है इनकी नेशनलिटी यानी कि राष्ट्रीयता कौन से देश की है। तो आलिया भट्ट की जो नेशनलिटी है वो हमें भारतीय नहीं है, इनकी नेशनलिटी है ब्रिटिश। और आलिया भट्ट को अभी अभी दिया गया फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड राजी फिल्म के लिए। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है प्रसन्नता रैंकिंग में नंबर 1 देश फिनलैंड रहा। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा रेल कोच निर्माता कौन बन गया है। तो ये गर्व की बात है, ये बन गया है भारत का इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने जो चीन की कोच फैक्ट्री इसको पछाड़ दिया है 2018 में। और जो ट्रेन 18 है जिसका नाम पलट के रख दिया गया है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने बनाया था जिसका नया नाम रखा गया है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और ये चलेगी वाराणसी से दिल्ली के बीच। और हमारे रेलवे के वर्तमान में जो हेड हैं यानी कि चेयरमैन हैं उनका नाम है विनोद कुमार यादव। और भारत की पहली जो रेलवे यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय बना वो बना बड़ोदरा गुजरात में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, हाल ही में स्टेडिया नामक वीडियो गेम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया गूगल कंपनी ने। और गूगल कंपनी ने एक अभी लर्निंग ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है बोलो। तो बोलो लर्निंग ऐप जो है ये भी गूगल कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया। और फेसबुक द्वारा कैंडिडेट कनेक्ट और शेयर ओट ये 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई के लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये मैं क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये बने हैं डीके जैन। अगला क्वेश्चन, इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो ये लिखा है किसने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च की गई है एनके सिंह द्वारा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है तो ये लिखी गई है डॉक्टर वाई रेड्डी और GR रेड्डी के द्वारा। तो अगर लेखक की बात किया जाए तो उत्तर होगा ये 2 पहला, और दूसरा अगर लॉन्च की बात किया जाए तो उत्तर होगा एनके सिंह। तो यहाँ बात की गई है, पूछा गया किसने लॉन्च किया है तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है एनके सिंह। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका में तेल रिफाइनरी बनाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो ये किया ओमान देश के साथ। ओमान जो है ये एशिया का देश है और इसकी जो राजधानी है वो है मस्कट। श्रीलंका की जो राजधानी है वो है श्रीवर्धने जयपुरा कोट्टे और श्रीलंका की जो मुद्रा है उसका नाम है श्रीलंकन रुपया। और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम मैत्रीपाला सिरिसेना और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे। इसके अलावा जो श्रीलंका का एक पोर्ट है बंदरगाह जिसका नाम है हम्बनटोटा बंदरगाह। तो हम्बनटोटा बंदरगाह को श्रीलंका ने अगले 99 वर्षों के लिए चीन को किराए पे दे दिया है। अगला क्वेश्चन, किस देश की राजधानी का नाम बदला गया है। यहाँ पे नाम शब्द छूट गया है तो ये बदला गया है कजाकिस्तान की देश की राजधानी। तो कजाकिस्तान की जो राजधानी थी उसका नाम था अस्तना, अब नया नाम रखा गया है नूर सुल्तान। और नूर सुल्तान जो नाम है ये यहाँ के पहले राष्ट्रपति थे जिनका नाम था नूर सुल्तान नज़ारबेयोव, इन्हीं के नाम पे रखा गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक 2020 की मसाल का अनावरण कहाँ किया गया। तो ये किया गया जापान के शहर फुकुशिमा। जो 2020 का ओलंपिक खेल है ये खेला जाएगा जापान की राजधानी टोक्यो में। इसके 4 साल बाद यानी कि 2024 में खेला जाएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और इसके 4 साल यानी 2028 में खेला जाएगा लॉस एंजलिस अमेरिका में। और 2-3 क्वेश्चन और आपको याद रखना है ओलंपिक से अभी अभी खेले गए हैं स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स अबू धाबी में। अबू धाबी जो है ये UAE की राजधानी है और UAE ने हिंदी को अपनी तीसरी आधिकारिक भाषा बनाया है। जो जापान देश है जापान की राजधानी है टोक्यो और
यहाँ के जो मुद्रा है उसका नाम है एन, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है शिंजो एबी, और भारत में जो बुलेट ट्रेन बन रही इसको बना रहा है जापान। और अभी भी एशिया का जो सबसे बड़ा एनर्जी स्टोरेज बनाया गया है वो बनाया गया है ओसाका शहर जापान में, जिसको बनाया टेस्ला कंपनी ने। अगला क्वेश्चन, एबेल पुरस्कार 2019 जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो एबेल पुरस्कार जो है ये दिया गया है करेन उलेनबेक को, जो कि कनाडा की महिला हैं, और एबेल पुरस्कार को मैथ का यानी कि गणित का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। अब मैं आपको 2 अवार्ड और बताता हूँ। जो आर्किटेक्चर होता है, तो आर्किटेक्चर में एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है प्रेटिजर आर्किटेक्चर प्राइज़। तो प्रेटिजर आर्किटेक्चर प्राइज़ को कहा जाता है आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज़। तो ये दिया गया है अराटा इसोजुकी को। और जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का जो नोबेल प्राइज़ कहा जाता है वो कहा जाता है एशियम टूरिंग अवार्ड को, और ये दिया गया 3 लोगों को, योशुआ बोगियो को, जेफरी हिंटन और यान लेकुन को। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, एशिया का नोबेल प्राइज़ का किसे कहा जाता है? तो रमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है इसके कहा जाता है एशिया का नोबेल प्राइज़। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, मैथ का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है एबेल पुरस्कार को, आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है प्रेटिजर प्राइज़ को, और कंप्यूटर का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है एशियम टूरिंग अवार्ड को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, किस राज्य सरकार ने कॉन्कर एग्ज़ाम बी आ वॉरियर नामक ऐप विकसित किया? तो ये विकसित किया गया गुजरात सरकार द्वारा, और ये जो ऐप है ये बच्चों के लिए, जो स्कूली बच्चे होते हैं उनको प्रेशर जो हो जाता है एग्ज़ाम के समय, उसी प्रेशर को और टेंशन को कम करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। और इसी प्रेशर और टेंशन को कम करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एग्ज़ाम वॉरियर। तो एग्ज़ाम वॉरियर जो पुस्तक है इसके लेखक हैं नरेंद्र मोदी। और मैं 2-3 और ऐप बताता हूँ जो कि अभी भी लॉन्च किए गए। एक ऐप है जिसका नाम है सी विगिल, ये लॉन्च किया गया है इलेक्शन कमीशन द्वारा। इसके अलावा बोलो लर्निंग ऐप जो है ये लॉन्च किया गया गूगल कंपनी द्वारा। और एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है इन्फीटीक्यू, जो इन्फीटीक्यू है ये लॉन्च किया गया इन्फोसिस कंपनी द्वारा। और एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है शिक्षा सेतु, जो शिक्षा सेतु है ये हरियाणा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। और एक सीबीएसई जो बोर्ड है इसके द्वारा जो ऐप लॉन्च किया गया सीबीएसई बोर्ड द्वारा, उसका नाम है शिक्षा वाणी। तो शिक्षा वाणी जो ऐप है ये लॉन्च किया गया सीबीएसई बोर्ड द्वारा। और जो गुजरात राज्य है ये भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने 10% जो रिजर्वेशन है जनरल कैटेगरी के गरीब लोगों के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है। दूसरा राज्य झारखंड है, तीसरा राज्य उत्तर प्रदेश है। तो ये कितना क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2019 को किस भारतीय लेखक को विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार 2019 दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये दिया जाएगा रघु कनाड को। अगला क्वेश्चन, किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई, तो क्वेश्चन में ये है कि किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को 1.6 मिलियन डॉलर भुगतान किया है जुर्माना के तौर पे? तो ये भुगतान किया है पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने जिसका नाम है पीसीबी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारत के क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के बीच आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट जो काउंसिलिंग है यहाँ पे एक मुकदमा चल रहा था जिसमें बीसीसीआई ने जीत लिया है, इसीलिए 1.6 मिलियन डॉलर पीसीबी ने भारत के बीसीसीआई को भुगतान किया है। और पाकिस्तान से 2 न्यूज़ और आपको याद रखना है। पाकिस्तान ने इस साल का जो आईपीएल है इसको पाकिस्तान में बैन कर दिया, यानी कि आईपीएल 2019 पाकिस्तान में प्रसारण नहीं किया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान की एक खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी, क्रिकेट महिला खिलाड़ी जिनका नाम है सना मीर। सना मीर जो खिलाड़ी पूरी दुनिया की 5वीं और एशिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने T20 में 100 मैच खेले हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से एक और न्यूज़ है जिसका नाम है, एक पाकिस्तान में स्थान पड़ता है जिसका नाम है पंज तीरथ। तो पंज तीरथ जो कि हिंदुओं का एक स्थान है, इसको पाकिस्तान ने नेशनल हेरिटेज घोषित कर दिया है। और पाकिस्तान ने जो गन्ने का जूस होता है उसको नेशनल ड्रिंक घोषित किया है। इसके अलावा 2-3 और मैं बताता हूँ कि जो कि जुर्माना से रिलेटेड क्वेश्चन है। आरबीआई ने पीएनबी कंपनी बैंक पे 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है।
इसके अलावा एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने एक कंपनी है जिसका नाम है फोक्स वैगन, जो कि कार बनाता है। तो फोक्स वैगन कंपनी पे एनजीटी ने अभी 500 करोड़ का जुर्माना लगाया है, और एनजीटी ने ही मेघालय राज्य पे 100 करोड़ का जुर्माना लगाया है। और जो गूगल कंपनी है, गूगल कंपनी पे यूरोपियन यूनियन ने अभी कितना जुर्माना लगाया है, शायद हाँ, यूरोपियन यूनियन ने गूगल पे 1.7 बिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है। तो इतने जुर्माने आपको याद रखना, ये सभी करंट से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने हाल ही में आई हेल्प पहल की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत किया गया असम राज्य द्वारा। इसके अलावा एक और योजना चलाई गई जिसका नाम है एनाजोरी स्कीम। अगला क्वेश्चन, कौन भारतीय टेनिस खिलाड़ी नवीनतम एटीपी यानी कि एटीपी का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल रैंकिंग में 84वें स्थान पर रहे? तो ये इनकी सबसे अच्छी रैंक है इनके करियर की। तो इनका नाम है प्रजनेश गुणेश्वरन, और प्रजनेश गुणेश्वरन जो हैं ये टेनिस खिलाड़ी हैं तमिलनाडु राज्य से। और इसमें जो नंबर 1 रहे पूरी दुनिया में उनका नाम है राफेल नडाल। तो अगर पूरी दुनिया में नंबर 1 की बात की जाए, सॉरी राफेल नडाल नहीं, नोवाक जोकोविच पूरी दुनिया में नंबर 1 रहे, जो कि सर्बिया देश से हैं। और महिलाओं में जो नंबर 1 रही वो जापान की खिलाड़ी जिनका नाम है नाओमी ओसाका। तो ये 3 नाम याद रखना, 84th रैंक। और 100 में आने वाले सिर्फ एक ही भारतीय खिलाड़ी हैं जिनका नाम है प्रजनेश गुणेश्वरन, और इनकी रैंक आई 84। और पूरी दुनिया में नंबर 1 नोवाक जोकोविच, और महिलाओं में नाओमी ओसाका जो कि जापान देश से हैं। और ये जो रैंकिंग है ये टेनिस खिलाड़ियों की रैंकिंग है। और फीफा में भारत की रैंकिंग 103 है, और हॉकी में भारत की रैंकिंग 6 है, और क्रिकेट के टेस्ट मैचों में भारत की रैंकिंग 1 है। किसे भारत के पहले लोकपाल के रूप में नामित किया गया? तो ये अभी मैंने पीसी घोष। अगला क्वेश्चन, एलआईसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया एमआर कुमार को। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में बिहार दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 22 मार्च को। इसके अलावा 1 अप्रैल को अभी मनाया गया है उड़ीसा दिवस, 30 मार्च को मनाया गया राजस्थान दिवस। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले के जो आपके 50 क्वेश्चन बचे वो आपको जल्द ही मिल जाएंगे। तो आपके मार्च महीने के 200 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। और इसका भाग 1 जो है वो जरूर देखिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो हर वीडियो की तरह पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करता हूँ, बहुत सा हमको कंटेंट जुटाना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारी इस मुहिम में सहायता करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।